और विशेष रूप से इस डीडवाना क्षेत्र की जनता की सेवा कौन करेगा, उसका चयन मतदान के माध्यम से आप सब लोग करेंगे। और मैं आपको ज्यादा लंबी बात नहीं कह करके, ये चुनाव है, चुनाव में अलग अलग लोग आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं। भाषण मैं भी सुनता हूं, भाषण आप भी सुनते हैं। नेता आते हैं, अपनी बात को कहते हैं, उसके बाद जनता अपना निर्णय करती है। मुझे लगता है ये 2023 का चुनाव ऐसा चुनाव है, इसमें जनता ने अपना जनमानस पहले से ही बना रखा है। डीडवाना के किसी भी व्यक्ति से मिल लो, कोई खास किसी उम्मीदवार का आदमी है तो मैं उसकी बात नहीं करता। जन जन की एक ही चर्चा है, और वो चर्चा है डीडवाना के विकास की, डीडवाना के इतिहास की। इस डीडवाना के इतिहास में किसने क्या काम किया, इसकी चर्चा है। अभी महावीर प्रसाद जी गुप्ता 1998 के चुनाव में यहां नारे लगा रहे थे, और आज मैं देख रहा था फिर वो यहां खड़े खड़े 25 साल बाद फिर नारे लगा रहे। आज दोपहर को जब वो आए, उसने मुझे रास्ता पूछा तो मैंने उनको बता दिया कि ये ऐसे ऐसे आ जाओ। मुझे कहने लगे कि यार वो डीडवाना तो नहीं है जो 1998 में अपन आए थे, एक छोटा सा कस्बा था, संगड़ी सी गलियां थी। अब तो 4 लेन हम घूम के देख के आए हैं। शहर के अंदर 4 लेन है और बीच में डिवाइडर है। और बोले जब हम वहां से गेट से घुसे, वहीं से लगने लगे कि कोई खूबसूरत और सुंदर शहर आ रहा है। मैंने इनको कहा कि ये तो अभी हमारा प्रारंभिक प्रयास है, ये तो हमारी झलकी है, फिल्म तो अभी बाकी है। 5 साल में मैंने कोशिश करी कि ये डीडवाना खूबसूरत डीडवाना बने, डीडवाना विकसित और शिक्षित डीडवाना बने, डीडवाना में इंडस्ट्रीज आए, लोगों को रोजगार मिले, डीडवाना का विकास बहुत सुनियोजित तरीके से हो, उसकी योजना बने। यहाँ गंदा पानी है वो बाहर जाए, मीठा पीने का पानी आए, और जो हमारी पुरानी जर्जर पाइपलाइन होगी वो परिवर्तित हो, अच्छे कॉलेज बने, शिक्षा का स्तर सुधरे। एक अभियान हमने शुरू किया था, चूंकि पीने का पानी लाने वाली परियोजना बहुत बड़ी थी, उसमें धनराशि भी बड़ी खर्च होनी थी। उस धनराशि की राज्य सरकार से व्यवस्था करवाना कोई सामान्य घटना नहीं थी। अगर हम पिछले 50 वर्ष की राजस्थान सरकार की अनेक सरकारों की योजनाओं को देखें, और मैं ये कहूं कि एशिया की जितनी पीने के पानी की परियोजनाएं एशियाई देशों में आई, उसमें एकमात्र ये हमारी नागौर जिले की मीठे पानी की नहरी परियोजना है जो अपने निश्चित समय में पूरी हुई। आप गूगल पर अगर इस योजना को सर्च करेंगे, आज करना भी हो सकता है, यहां बैठे बैठे भी आप करो, गूगल पे सर्च करेंगे तो जिसका इसका कंप्लीशन का जो पीरियड था, उस पीरियड के अंदर डीडवाना की जनता को पीने का पानी मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य था हमारी सरकार चली गई, मैं 2018 का चुनाव नहीं लड़ा, नए लोग आ गए और उनकी प्राथमिकता में आपकी समस्याएं और उनका समाधान नहीं था।
उनकी प्राथमिकताएं धन राशि कैसे कमाई जा सकती है, कहां कहां कमीशन मिल सकता है, कहां कहां खाली प्लॉट विवादित पड़े हैं, कौन सा ठेका किस व्यक्ति को मिल सकता है और उससे मुझे क्या मिल सकता है, इसी में उनके 5 साल निकल गए। उसी में उनके 5 साल निकल गए। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी जो पीने के पानी की परियोजना थी वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से चूक गई। और आज इस डीडवाना शहर में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है पीने के पानी की। 8 दिन से पानी आता है लेकिन वो भी शुद्ध नहीं आता है, उसमें भी सीवरेज का पानी मिलकर के आता है, जिसको अपन मारवाड़ी बोलते हैं पीला पानी आता है, गंदा पानी आता है। यह दुर्भाग्य है हमारा। इसको सुधारने के लिए ये चुनाव है, इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए ये चुनाव है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। 2013 से 2018 तक मैं आपका एमएलए रहा। 2018 से 2023 तक चेतन डूडी जी आपके एमएलए हैं। इन दोनों के काम को अलग अलग तुला में रख करके और तोल लो। अगर आपको लगता है उन्होंने अच्छा काम किया तो उनके साथ जाओ, आपका लगता है कि मैंने अच्छा काम किया और करूंगा तो फिर आप इस आलमारी के साथ जाओ। कुछ लोग भाषण दे रहे थे आलमारी को खाल्डे में फेंक दो। आलमारी खाल्डे में फेंकने के लिए नहीं होती है, आलमारी तो घर में सुरक्षित जगह पर रखने के लिए होती है और अपना सबसे ज्यादा कीमती सामान उस आलमारी में रखा जाता है। इसलिए आलमारी को कहां रखना है और कैसे रखना है और उसमें क्या रखना है, ये हर गृहस्थी जीवन और व्यापार करने वाला व्यक्ति जानता है। तो कृपया उसको मशवरा नहीं दें, क्योंकि खाल्डे में तो हमारा खाने का नमक निकलता था और डीडवाना का इतिहास में डीडवाना नमक वाला डीडवाना के नाम से जाना जाता था। नमक की झील थी और हिंदुस्तान के लोग इस नमक को खाते थे। एक बहुत बड़ी हमारी विरासत है खाल्डा, लेकिन दुर्भाग्य कि कांग्रेस के विधायक चुन करके आए और उन्होंने शहर का गंदा पानी उसमें ले जाकर के डाल दिया। इसलिए जिन्होंने गंदा पानी हमारे नमक में डाला, जिन्होंने शहर का गंदा पानी गरीबों की रोजी रोटी पर डाला, उनको हटाने की तारीख है वो 25 तारीख है। यहाँ जो भ्रष्टाचार और भय है, यहाँ अत्याचार और अन्याय है, उसको हटाने की तारीख क्या है? 25 तारीख है। और चुनाव आयोग तो कहता है कि 25 तारीख मतदान की तारीख है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन डीडवाना की जनता कहती है कि मतदान की तारीख के साथ साथ डीडवाना के मुक्ति का दिवस भी है। इसको भ्रष्टाचारियों से और गुंडागर्दी करवाने वालों से मुक्त करो। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं गुंडों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। कल और परसों की घटनाएं, कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से वोट दे, लेकिन हमारे एमएलए साहब ने शहर में ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जिनका खुद का वोट तो कहीं और पड़ता है, लेकिन बदमाशी करने के लिए वो डीडवाना आते हैं। तो मैं व्यापारियों को और डीडवाना के आम लोगों को कहना चाहता हूं कि चुनाव की तिथि 25 है और उनकी डीडवाना छोड़ने की तिथि 4 दिसंबर है, ये लिख लो।
4 दिसंबर को ऐसे लोग जिन्होंने डीडवाना में जमीनों पे कब्जे किए, जिन्होंने डीडवाना में दादागिरी कर करके ठेके लिए, जिन्होंने डीडवाना में बदमाशी की, उन लोगों को डीडवाना बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ के लोग भाईचारा और यहाँ की विरासत बहुत पुरानी विरासत है और उस विरासत में ऐसे लोगों का स्थान नहीं है। तो ये चुनाव, आने वाला चुनाव, हम सब मिलकर के इस डीडवाना के विकास के लिए, इस डीडवाना के मान और सम्मान के लिए, इस डीडवाना के स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे। पिछले 4 तारीख से एक माहौल बन गया, और माहौल क्या बन गया? ये चुनाव कोई यूनुस खान नहीं लड़ रहा। यूनुस खान 1998, 2003, 2008 और 2013 में यहां से चुनाव लड़ा। पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया, मैं प्रत्याशी के रूप में यहां चुनाव लड़ा, 2 बार जीता, 2 बार हारा। वो चुनाव अलग चुनाव था, लेकिन ये चुनाव डीडवाना की जनता लड़ रही है अत्याचार और अन्याय के खिलाफ। डीडवाना की जनता ने फैसला कर लिया, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी विचारधारा से आता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का आदमी हो, कांग्रेस की विचारधारा का आदमी हो, आरएलपी की विचारधारा का आदमी हो, बसपा की विचारधारा का आदमी हो, सब के सब लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से कुशासन का अंत होना चाहिए और सुशासन वापस आना चाहिए, उसके लिए मतदान करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि पिछले 25 साल से राजनीतिक रूप से मैं आपके बीच में